वहम का इलाज और हकीम लुकमान की मजबूरियाँ। सुल्तान मोहम्मद। वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। ये बात मुहावरे की हद तक ही सही, मगर इससे वहम और इसके इलाज की अहमियत पर रोशनी की जरूरत पड़ती है। वहम दरअसल बताते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत सी दूसरी नफ्सियाती बीमारी ऐसी हैं जिनमें वहम के अलामात के तौर पर सामने आता है। मसलन एक साहब को अपनी सेहत के बारे में हद से ज़्यादा तशवीश है। हर वक्त अलमुगलम कस्म के टेस्ट करवाते रहते हैं। कभी सीने में दर्द महसूस होता है, कभी मादे में गैस का गोला सा बनकर सीने की तरफ उठता हुआ महसूस होता है। लाख डॉक्टरों ने समझाया कि आपको कोई बीमारी नहीं, मगर फिर भी इनकी फिक्रमंदी ख़त्म नहीं होती। ये साहब दरअसल हाइपोकोंड्रिया नामी नफसियाती आर्जी में मुब्तला है। इनसे मिली ये मोहतरमा हर वक्त हाथ धोते रहती है। कहीं से इनको शक पड़ गया कि हाथों पर कोई गंदगी लगी है। हाथ धोना अच्छी बात है, मगर ये कैसी गंदगी है कि ख़त्म होने में ही नहीं आती। जबकि साबुन की टकिया जो अभी 2 दिन पहले मंगवाई थी, इनके बार बार हाथ धोने के कारण ख़त्म हो गई। इनकी बीमारी को ओसीडी कहा जाता है। किसी में ये अलामत बार बार कुंडली चेक करने की शक्ल में भी मौजूद हो सकती है। एक नौजवान को वहम है कि इस पर किसी ने जादू कर दिया। कुछ रिश्तेदार या तो जो इससे जलते हैं, इसे मारना चाहते हैं। मासूफ इसी वजह से किसी के हाथ का खाना नहीं खाते कि किसी ने इन्हें मारने के लिए जहर ही ना मिला दिया हो। यह है पैरानाइड शिज़ोफ्रेनिया के मरीज। गालिब ने ऐसी कैफियत की तर्जुमानी कुछ इस तरह से की है। मुझ तक कब इनके बज़म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। इकनॉमिक्स फील्ड में नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर जॉन नेश की जिंदगी पर बनी हुई फिल्म ए ब्यूटीफुल माइंड देखना ना भूलिएगा। शटर आइलैंड भी अच्छी तफरीह है। एक साहब अच्छी भली जिंदगी गुजारते थे, क्रिकेट खेलते थे, वीकेंड पर सिनेमा या कभी कभी दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने भी चले जाते थे। अब अचानक उन्हें एहसास हो गया कि जिंदगी फजूल में गुजर रही है। यकदम से मजहबी बन गए हैं, बात बात पर रोते हैं, दुआएं मांगते हैं, और उन्हें डर है कि इनकी गुज़श्ता गुनाहों के बाद जो असल में उन्होंने किए उन्हें अजाब दिया जा रहा है। ये हद से बड़ा हुआ एहसास गुनाह और अजाब का वहम शदीद डिप्रेशन की इलामत है। एक खतून को अपने खावन पर शक है कि इसका घर से बाहर किसी से अफेयर चल रहा है, तभी तो रोजाना दफ्तर से लेट आते हैं। काम वाम कुछ नहीं है। मैं जानती हूँ इस कलमी सेक्रेटरी को, मुझे इसके कपड़ों से इसकी बू आती है। जब देखो इसे फ़ोन पर लगा रहता है। ओथेलो सिंड्रोम की इलामत। अगर आप अंग्रेजी फिल्मों से ज़्यादा बॉलीवुड की फिल्म को पसंद करते हैं तो सैफ अली खान और करीना कपूर की फिल्म ओ मक्कारा देखकर अपनी आराह से आगाह कीजिए। मशाल दरवाज की शेक्सपियर ट्रायलॉजी सीरीज की बेहतरीन फिल्म। एक साहब या खातून को वहम है कि वो बड़ी तोप चीज़ है, उन्हें किसी खास मकसद के लिए चुन लिया गया है। इसके अलावा उन्हें गैर मामूली जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वत अता की गई है। ऐसे लोग बाज़ औक़ात अपनी गैर मामूली क़ुव्वतों को मुज़ाहरा करने के लिए अपने आप को ख़तरे में डालने से भी नहीं चूकते। इनको इल्ज़ाम होता है कि वो जब चाहें दुनिया का निज़ाम तलपतर कर दे, जिसको चाहे एक नज़र डालकर ख़त्म कर दे। सब मेनिया की इलामत है। बाइपोलर डिप्रेशन में भी ऐसा हो जाता है। गलती और इस तरह की बहुत सी नफ्सियाती बीमारियां हैं जिनमें मरीज वहम का शिकार हो जाता है। इन बीमारियों की दुरुस्त तशख़ीस के लिए अमरीकी माहिरीन नफ्सियात का साल की मेहनत से मरतब करदा मैनुअल DSM से इस्तेफ़ादा किया जाता है, और मेडिकल साइंस में इन बीमारियों का शाफी इलाज भी मौजूद है। इसके अलावा दिमाग के एक्सरे, CT स्कैन, MRI और दीगर तरीक़ी सहूलियात जो आज हमें मैसर है, यकीनन हकीम लुकमान ने इनका नाम भी ना सुना होगा। फिर इनका क्या कसूर अगर इनके पास वहम का इलाज नहीं था? कसूर तो उन लोगों का है जो आज भी वहम का इलाज ढूंढने में मज़ारों पर और हकीमों के पास चले जाते हैं। और आखिर में ओथेलो के नाम से ही परवीन शाकिर की खूबसूरत नज़म। अपने फ़ोन पे अपना नंबर बार बार डायल करती हूँ, सोच रही हूँ कब तक इसका टेलीफोन एंगेज रहे। दिल कड़कता है, इतनी इतनी देर तक वो किससे बातें करता है। अल्लाह हाफ़िज़।